हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट थर्ड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द इंडियन आर्मीज डिसीजन टू इंडक्ट विमेन ऑफिसर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेजिमेंट्स। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आर्टिलरी रेजिमेंट्स में जो है विमेंस को इंडक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है। अब जो इसका फर्स्ट स्लॉट होगा आर्मी बेसिकली विमेंस का, वो कब यहाँ पे जो है आर्टिलरी रेजिमेंट में इंडक्ट किया जाएगा या कमीशन किया जाएगा, तो अप्रैल, ठीक है, अप्रैल के लास्ट तक यहाँ पे बोला जा रहा है कि पहला स्लॉट जो है वो कमीशन कर दिया जाएगा। और यहाँ पे जो ट्रेनिंग्स दी जा रही है इन विमेंस को या विमेंस ऑफिसर्स को, ये दी जा रही है आपके OTA, दैट इज ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, जो आपके कहाँ लोकेटेड है, इन दी चेन्नई तमिलनाडु, वहां पे इन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है आपको। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और क्या अप्रूवल दिए हैं। तो बेसिकली इंडियन स्पेस पॉलिसी जो 2023 की है, इसे भी अप्रूवल दिया गया है। अब इस पॉलिसी के तहत जो आपके प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज होंगी वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकती हैं स्पेस एक्टिविटीज में। अब इसके दौरान जो आपकी पॉलिसी है, इस पॉलिसी के अंडर यहाँ पे 3 ऑर्गेनाइजेशन में जो है डिफरेंट जो है इनकी गाइडलाइंस दे दी गई है कि ये क्या क्या काम करेंगी। जैसे जो आपका न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, इनको कार्यभार दिया है ऑपरेशनल पार्ट का, जो इसरो के मिशन का होगा। नेक्स्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन आती है इनस्पेस। इनस्पेस को बोला है कि ये एज अ इंटरफेस जो है काम करेगी बिटवीन इसरो एंड जो आपकी प्राइवेट एंटिटीज होंगी, ठीक है, या नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज होंगी। साथ में ही इसरो का मेन काम क्या होगा, डेवलप करना न्यू टेक्नोलॉजीज को, न्यू सिस्टम को, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सारा काम जो है वो इसरो देखेगा। ठीक है, इनस्पेस क्या करेगा, इंटरफेस, ये एक तरह से इंटरफेस रहेगा बिटवीन द इसरो एंड द प्राइवेट एंटिटीज। एंड ऑपरेशनल पार्ट कौन देखेगा, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो ये चीज आपको याद रखनी है। साथ में ही जो यूनियन कैबिनेट है, इन्होंने रिवाइज की है डोमेस्टिक गैस प्राइसिंग गाइडलाइन। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, जो प्राइस होगा नेचुरल गैस का, ये आपका इट विल बी द 10% ऑफ द मंथली एवरेज ऑफ द इंडियन क्रूड बास्केट। साथ में ही ये जो आपके प्राइसेस हैं वो मंथली बेसिस पे जो है रिवाइज किए जाएंगे। ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द सेकंड टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर द इंडिया G20 प्रेसिडेंसी वाज हेल्ड इन डैश। तो ये आपकी मीटिंग कहाँ पे हुई थी, ये आपकी हेल्ड हुई थी सिलीगुड़ी में। सिलीगुड़ी इज लोकेटेड इन द दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द फर्स्ट बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 रिलीज बाय द RBI। सो RBI ने जो है रिसेंटली बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी जो है रिलीज की थी अभी, जिसमें उन्होंने पॉलिसी रेट्स जो थे वो अनचेंज रखे हैं। बाकी यहाँ पे हम और पॉइंट्स देखते हैं क्या क्या इसमें रिलीज किया गया था। जैसे इंडिया की रियल जो आपका रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, बेसिकली जो GDP ग्रोथ है फाइनेंशियल ईयर 2024 की, ये उन्होंने प्रोजेक्ट की थी 6.5%। ठीक है, और अगर हम Q1, Q2 और Q3 की बात करें तो फॉर Q1 इट इज 7.8%, Q2 it is 6.2%, 6.1% for Q3 and 5.9% for Q4। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे पॉइंट क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या आप बोल सकते हो इन्फ्लेशन प्रोजेक्ट की है 5.2% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024। और यहाँ पे क्वार्टर्स की बात करें, फॉर Q1 5.1%, 5.4% फॉर Q2 एंड 5.3% फॉर Q3 एंड 5.2% फॉर Q4, ये उन्होंने प्रोजेक्ट की है। साथ में तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि RBI ने डिसाइड किया है कि ये डेवलप करेगा सिक्योर्ड वेब बेस्ड सेंट्रलाइज पोर्टल, जिसका नाम क्या है, प्रवा। अब इसका फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन टू इनेबल एंटिटीज टू अप्लाई फॉर लाइसेंस ऑथराइजेशन और रेगुलेटरी अप्रूवर्स फ्रॉम द RBI, फ्रॉम द रिजर्व बैंक। ठीक है, सो रिजर्व बैंक आप सभी को पता है लाइसेंस जो है वो जो है लाइसेंस के लिए अप्रूवल देता है। ठीक है, या आप बोल सकते हो रेगुलेटरी जो होता है उसके लिए अप्रूवल्स देता है RBI। ठीक है, तो अब इस पोर्टल के थ्रू ये सब काम किया जा सकेगा। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सारे ही जो स्टेटमेंट यहाँ पे अवेलेबल है 1, 2, 3, ये सारे ही करेक्ट है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। अब इसके साथ साथ आपको क्या जानना है, जो मॉनेटरी पॉलिसी आपकी है कमेटी, ठीक है, आप सभी को पता है 6 मेंबर हैं यहाँ पे। उसके हेड कौन है, शक्तिकांता दास जी। ठीक है, बाकी मेंबर्स कौन है, शशांक भिड़े, आशिमा गोयल, प्रोफेसर जयंत R वर्मा, माइकल देवव्रत पात्रा एंड डॉक्टर राजीव रंजन। तो ये आपकी कमेटी है, कमेटी के मेंबर्स हैं, ये पूछे जा सकते हैं आपको, तो ये पता होने चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द IIFL फाइनेंस रिसीव्ड 100 बिलियन फंडिंग फ्रॉम द एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कैनेडा
एंड डैश बैंक विद 50 मिलियन फ्रॉम ईच। सो यहाँ पे 50 मिलियन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन ने दिए हैं। यहाँ पे दूसरी ऑर्गेनाइजेशन पूछी गई है, तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है डुसाचे बैंक। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब ये कौन सी कंट्री का बैंक है या इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये पूछा जा सकता है, तो ये लोकेटेड है आपका फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। ठीक है, अब जो आपका IIFL फाइनेंस है ये कौन सी कंपनी है, ये आपकी इंडियन कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, एंड अगर हम इनके CEO की बात करें, इनका नाम क्या है, निर्मल जैन। ठीक है, ये आपके CEO है IIFL फाइनेंस के। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द साउथ इंडियन बैंक रिसेंटली साइन अ बैंक इंश्योरेंस विद विच इंश्योरेंस कंपनी टू ऑफर अ हेल्थ एंड जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस ने यहाँ पे बैंक इंश्योरेंस टाइप किया है साउथ इंडियन बैंक के साथ। ठीक है, साउथ इंडियन बैंक के आपके CEO कौन है, इनका नाम है मुराली रामाकृष्णन। ठीक है, क्या नाम है, मुराली रामाकृष्णन। ठीक है, वेरस अगर हम चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस की बात करें, इसके आपके CEO हैं, इनका नाम क्या है, वी सूर्या नारायण। ठीक है, और हेडक्वार्टर कहाँ है चोलामंडलम का, तो इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है चेन्नई तमिलनाडु में। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच फिनटेक कंपनी पार्टनर्ड विद UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू प्रोसेस पेमेंट फॉर ऑनलाइन आधार सर्विसेज। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रेजर पे के साथ यहाँ पे उन्होंने पार्टनरशिप की है। अब यहाँ पे जो बेसिकली पार्टनरशिप हुई है, इस पार्टनरशिप के थ्रू यहाँ पे जो UIDAI है ये अलाउ कर रहा है अपने आधार होल्डर्स को कि वो अपनी इन्फॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं, जैसे नाम हो गया या एड्रेस हो गई। ठीक है, और उसके लिए यहाँ पे 50 रुपीज चार्जेस देने हैं और आपका जो ये अपडेशन है वो हो जाएगा। ठीक है, अब जो रेजर पे है इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, तो ये लोकेटेड है आपका बैंगलोर में। ठीक है, बैंगलोर में लोकेटेड है और इसके CEO कौन है, इनका नाम क्या है, हर्षल माथुर। क्या नाम है इनका, हर्षल माथुर। ये चीज याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज एक्सटेंडेड द टर्म ऑफ चंद्रशेखर राजन दैट इज CS राजन एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ ILNFS that is Infrastructure Leasing and Financial Services Limited up to dash। so यहाँ पे जो इनका टेन्योर एक्सटेंड किया गया है वो किया गया है 30 सितंबर 2023 तक। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ साथ जो यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनका भी टर्म जो है इंक्रीज किया गया है, जिनका नाम है नंद किशोर, टिल दी 31 मार्च 2024 तक। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द CCI हैज अप्रूव्ड द एक्विजिशन ऑफ सीरी दैट इज SREI इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस बाय विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे एक्विजिशन की बात हो रही है। ठीक है, अप्रूवल दे दी गई है, बट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन आपकी है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसे हम बैड बैंक भी बोलते हैं। ठीक है, एंड दूसरी ऑर्गेनाइजेशन आपकी क्या है, इंडिया डेप्ट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, बोथ A and B। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द वर्ल्ड हेल्थ डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन। सो वर्ल्ड हेल्थ डे हम ऑब्जर्व करते हैं 7 अप्रैल को। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और कौन सा यहाँ पे एडिशन हमने ऑब्जर्व किया था, तो इट वॉज द 75th एडिशन। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। इसके साथ साथ इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, दैट इज हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है, थीम क्या थी, हेल्थ फॉर ऑल। और आपका यहाँ पे एक और चीज जो नोट करनी है, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक जो है इंडिया में ऑब्जर्व किया जाता है आपका फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल को, जो हमने इस बार 1 to 7 अप्रैल को जो है ऑब्जर्व किया था। इसका मेन एम क्या है, प्रमोट करना प्रिवेंशन ऑफ अ ब्लाइंडनेस एंड टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट हैज लॉन्च अ TN रीच इनिशिएटिव टू इंप्रूव द इंट्रा स्टेट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। तो यहाँ पे कौन से स्टेट ने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया था, तो आंसर आपका हो जाएगा इट वॉज लॉन्च बाय दी तमिलनाडु। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब जो ये तमिलनाडु का TN रीच इनिशिएटिव है, इसे बेसिकली इस इनिशिएटिव के थ्रू 80+ जो अनयूज्ड हेलीपैड्स हैं उन्हें यूज किया जाएगा फॉर द इंट्रा स्टेट हेलीकॉप्टर सर्विसेज के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव द लीगो इंडिया टू बिल्ड ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वर्थ ₹2600 करोड़। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, जो ये आपका ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर जो है ये बनाया जाएगा। ठीक है, कहाँ पे बिल्ड किया जाएगा, ये बिल्ड किया जाएगा आपका हिंगोली इन दी महाराष्ट्र। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे आपको नोट करना है, दैट इज जो लीगो ऑब्जर्वेटरी है अभी तक 2 है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, दोनों आपकी USA में लोकेटेड है, एक आपकी है लुसियाना में। ठीक है, और दूसरी आपकी है वॉशिंगटन में।
ठीक है, दोनों यूएसए में, और जो थर्ड ऑब्जर्वेटरी बनेगी वो कहाँ बनेगी, इंडिया के महाराष्ट्र में। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको। साथ में ही यहाँ पे आप इसका जो है फुल फॉर्म देख सकते हो, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इन इंडिया। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। साथ में ही जो ये प्रोजेक्ट है ये आपका बनके तैयार हो जाएगा 2030 तक, और ये जो लीगो लेबोरेटरी आपकी है यूएसए के कोलैबोरेशन में इसे बनाया जाएगा। साथ में ही अगर हम बात करें, द लीगो प्रोजेक्ट इज पायलटेड बाय कौन से डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, एंड दूसरा डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है आपको। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द विजिट ऑफ अ जिगे केशर नामग्याल वांगचुक किंग ऑफ भूटान टू इंडिया। सो यहाँ पे आपका पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इंडिया एंड भूटान ऑल्सो अग्री टू वर्क टुगेदर ऑन द डेवलपिंग ऑफ अ कोराजर गेलेपू रेल लिंक प्रोजेक्ट विच वुड बी द फर्स्ट एवर रेल लिंक बिटवीन इंडिया एंड भूटान। नेक्स्ट आपका है, इंडिया एंड भूटान हैव प्लान टू स्टैब्लिश द फर्स्ट इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट अलॉन्ग विद द बॉर्डर इन द जयगांव एंड Sholing. Next is India to increase the support to Bhutan in its 12th 5-year प्लान, जो आपका 2023 से 2028 तक होगा। ठीक है, तो पूछा क्या गया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आंसर आपका हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब इनकरेक्शन यहाँ पे करेक्शन क्या है, दैट इज जो ये आपका 5-year प्लान है ये 13th 5-year प्लान है। ठीक है, अब जो विजिट यहाँ पे हुई थी बेसिकली इंडिया और भूटान के आपके जो किंग थे, तो उनका मेन मोटिव क्या था यहाँ आने का, दैट इज कि जो इंडिया और भूटान है इनके बीच में जो कॉपरेशन है वो इंक्रीज हो। ठीक है, चाहे वो बात हो आपके ट्रेड की, स्पेस की, या फिर हाइड्रो पावर की। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे आपको नोट करना है, दैट इज इंडिया ने क्या बोला है, ये यहाँ पे इंक्रीज करने वाला है टैक्स ऑन दी छूका इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट में। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, तो ये आप नोट कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, रिसेंटली पीएम मोदी फ्लैग्ड ऑफ सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत ट्रेन विच इज द डैश वंदे भारत ट्रेन कनेक्टिंग द टू तेलुगु स्टेट्स तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। सो बेसिकली ये आपकी तेलंगाना की सेकेंड वंदे भारत ट्रेन थी, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब इसके साथ साथ आपको नोट करना है, जो पीएम मोदी थे इनका विजिट था आपका तेलंगाना में, इससे रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट हैं जो आपको नोट करने हैं। जैसे पीएम मोदी ने यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा था रीडेवलपमेंट ऑफ सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का, जिसका आपका अमाउंट कितना है 720 करोड़ का। नेक्स्ट यहाँ पे है, इन्होंने इनॉग्रेट किया है 30 न्यू मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम सर्विसेज ड्यूरिंग हिज विजिट टू तेलंगाना। नेक्स्ट इज इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स का, कहाँ पे रखा है, एम्स बीबी नगर। ठीक है, और इसका कॉस्ट कितना है 1350 करोड़ का। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका लास्ट पॉइंट क्या है, इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का, जिसका कॉस्ट कितना है 7850 करोड़, जो कनेक्ट करेगा आपका तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश को। तो ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मार्क द 8th एनिवर्सरी ऑफ अ लॉन्च ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, द योजना वाज लॉन्च ऑन डैश। सो ये जो आपकी योजना है मुद्रा योजना, ये लॉन्च की गई थी 8 अप्रैल 2015 को। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसके साथ साथ आपको क्या नोट करना है कि यहाँ पे 3 फेज होते हैं। ठीक है, स्कीम के अंदर पहला आपका होता है शिशु, जिसमें 50,000 तक का जो है लोन लिया जा सकता है। नेक्स्ट आपका है किशोर, दैट इज 50,000 टू 5 लाख का। देन आपका लास्ट आता है तरुण, जिसमें 5 लाख से अप टू 10 लाख तक का लोन दिया जा सकता है। अगर हम यहाँ पे बात करें 31 मार्च 2023 तक का डेटा अगर हम यहाँ पे लें, तो आपका जो नंबर ऑफ ये जो है आपकी योजना थी, इस योजना के तहत कितने लोन सेंक्शन किए गए हैं, तो ये आपका जो है टोटल यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अमाउंट जो सेंक्शन की गई है वो भी, ठीक है, साथ में ही कितना डिस्पर्स यहाँ पे किया गया है। ठीक है, सेंक्शन कितना हुआ है, डिस्पर्स इतना किया गया है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज इंटीग्रेटेड द खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट विद डिजी लॉकर, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ SAI। ठीक है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड आपका दिल्ली में, तो ये चीज याद रखनी है। साथ में ही जो डिजी लॉकर है ये कौन सी मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है, तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इनिशिएटिव है, तो ये भी पूछा जा सकता है। साथ में अभी जो आपके 5th एडिशन हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम का, वो कहाँ पे हेल्ड हुआ था, तो वो आपका मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, मध्य प्रदेश ने इसे जो है ऑर्गेनाइज किया था। अगर यहाँ पे हम बात करें टॉप 3 विनर्स की, तो जो 5th एडिशन में थे आपके, ठीक है, पहला आपका कौन था, महाराष्ट्र। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपका हरियाणा था, एंड थर्ड नंबर आपका था मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, एज पर द सर्वे पब्लिश्ड बाय द टाइम आउट मैगजीन विच इंडियन सिटी वाज फीचर्ड इन द लिस्ट ऑफ बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड 2023। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे मुंबई को फीचर किया गया था, जिसकी रैंक जो थी आपकी वो थी 19th रैंक। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। इसके साथ साथ अगर टॉप हम सिटीज की बात करें तो पहला नंबर आपका आता है बर्लिन का, ठीक है, प्रेग्यू सेकंड, टोक्यो, देन कोपेनहेगन एंड स्टॉकहोम। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन कह रहा है, इंडिया प्रेजेंटेड डैश अमाउंट टू द यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट फंड इन सपोर्ट ऑफ अफ्रीकन यूनियन ट्रांजिशन मिशन इन सोमालिया। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इंडिया ने यहाँ पे जो है दिए हैं $2 मिलियन। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब जो आपका ATMIS है, दैट इज अफ्रीकन यूनियन ट्रांजिशन मिशन इन सोमालिया, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 2022 में। ठीक है, 1 अप्रैल 2022 में इसकी शुरुआत की गई थी। Now next आपका क्वेश्चन क्या है, द TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशन दैट इज TVS SCS recently won the contract from the which country's Ministry of Defense for supplying the Land Rovers spares। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज यूनाइटेड किंगडम की जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उनके साथ यहाँ पे इन्होंने या बोल सकते हो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है इनके साथ। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच बॉलीवुड एक्टर वॉन दी 2023 टाइम 100 रीडर पोल। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज ये जीता है आपके शाहरुख खान ने। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज जो नोट करनी है, जो आपका ये टाइटल था या बोल सकते हो जो अवार्ड था, ठीक है, ये अवार्ड का कौन सा एडिशन यहाँ पे हेल्ड हुआ है? तो 100th एडिशन। ठीक है, Now next आपका क्वेश्चन है, which company won the Best Production Process Development Award at VIE Award 2023 during the World Vaccine Congress Washington 2023 held in Washington DC USA, जो आपका हेल्ड हुआ था 3rd से लेके 6th अप्रैल को। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी कंपनी को ये अवार्ड दिया गया है? तो ये जीता है भारत बायोटेक ने। तो ये चीज याद रखनी है, जिसके आपके चेयरमैन कौन है? इनका नाम है कृष्णा एला। ठीक है, क्या नाम है? कृष्णा एला। ठीक है, आप ये हैदराबाद तेलंगाना की कंपनी है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। और यहाँ पे कौन सा ये इसका एडिशन था इन अवार्ड्स का? तो ये आपका था 16th एडिशन। ठीक है, Now next आपको क्वेश्चन है, the extended range of anti-submarine rocket was successfully test fired for the first time from which of the following INS। so, कौन सा INS से ये टेस्ट फायर किया गया था? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज INS चेन्नई से इसे फायर किया था। अगर हम इसके शॉर्ट रेंज की बात करें तो शॉर्ट रेंज इसकी है 2.7 किलोमीटर्स की, वेरस लॉन्ग रेंज की अगर बात की जाए तो इट इज 8.5 किलोमीटर्स। इसके साथ साथ बाकी इसके फीचर्स देख लेते हैं, जैसे इसको डेवलप किसने किया है? तो इसे डेवलप किया है द आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने, अलॉन्ग विद द हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी, जो आपके DRDO की फैसिलिटीज हैं पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, ये दोनों ही आपकी जो ऑब्जर्वेटरी है किसकी है? DRDO की। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। Now next आपका क्वेश्चन है, which of the following space telescope have detected 4 oldest galaxy in the known universe। तो इसे जो है डिटेक्ट किया है जेम्स वेब टेलीस्कोप ने। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ साथ आपको नोट करना है, द लाइट फ्रॉम द 4th गैलेक्सी टुक मोर देन 13.4 बिलियन ईयर्स टू रीच द वेब लोकेटेड नियर दी 15 लाख किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। तो यहाँ पे आप इसका डिस्टेंस देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द PM मोदी हैज इनॉग्रेटेड तमिलनाडुज सेकेंड वंदे भारत ट्रेन फ्रॉम चेन्नई टू डैश। सो चेन्नई से कहाँ के लिए ये जो आपकी वंदे भारत ट्रेन है इसे लॉन्च किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा चेन्नई टू कोयम्बटूर। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। साथ में इसके साथ साथ PM नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है 1260 करोड़ का जो आपका न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल है, बेसिकली जो आपका गोल्डन टर्मिनल है चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, उसे इनॉग्रेट किसने किया है? PM नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द PM मोदी लॉन्च द इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस दैट इज IBCA फॉर द कंजर्वेशन ऑफ 7 मेजर बिग कैट्स इन कोलैबोरेशन विद द 97 कंट्रीज व्हिच कंटेन द नेचुरल हैबिटेट ऑफ दीज बिग कैट स्पीशीज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉट देयर इन इंडिया। सो बेसिकली इंडिया जो है इकलौता ऐसा कंट्री है, इकलौता ऐसा देश है जहां पे इन 7 जो स्पीशीज है उनमें से 5 स्पीशीज जो है वो इंडिया में आपकी रहती हैं या अवेलेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बताना है कौन सी ऐसी स्पीशीज है जो इंडिया में नहीं है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज द जगौर। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर ए। अब इसके साथ साथ बाकी हम 7 जो आपकी कैटेगरीज हैं या बोल सकते हो स्पीशीज हैं वो देख लेते हैं, जैसे टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड। इंडिया में स्नो लेपर्ड भी मिलते हैं। ठीक है, बाकी ये 4 तो हैं, साथ में एक 5वां कौन सा हो गया? स्नो लेपर्ड।
नेक्स्ट आपकी कैटेगरी है पूमा, जगौर और चीता। ठीक है, ये सारी चीज, ये 7 कैटेगरीज में से हमारी इंडिया में कौन कौन सी मिलती हैं? टाइगर, लायन, लेपर्ड, चीता और स्नो लेपर्ड। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। साथ में ही यहाँ पे आपको नोट करना है दैट इज कि जो पीएम मोदी है इन्होंने इनॉग्रेट किया था यहाँ पे कॉमरेशन ऑफ 50 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, जिसे 1973 में जो है इस प्रोजेक्ट को जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे इसको 50 साल जो है कंप्लीट हो गए हैं और यहाँ पे इन्होंने इनॉग्रेट किया था इसी उपलक्ष्य में प्रोग्राम जिसका नाम क्या है? कॉमरेशन ऑफ 50 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर एट मैसूर यूनिवर्सिटी इन मैसूर, कर्नाटका। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर द एशियन किंग वर्चर्स इज डेवलप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? सो इसे डेवलप किया गया है आपका उत्तर प्रदेश में, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ऑफिशियली इसे जो है सीएम जो यहाँ के हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ इसे इनॉग्रेट करेंगे इंटरनेशनल वर्चुअल अवेयरनेस डे के दिन। ठीक है, इंटरनेशनल वर्चुअल अवेयरनेस डे के दिन जो आपका सेलिब्रेट किया जाता है फर्स्ट सैटरडे ऑफ सितंबर को, तो उस दिन इसे ऑफिशियली जो है इनॉग्रेट किया जाएगा। अब यहाँ पे इस सेंटर का नाम क्या रखा गया है? इस सेंटर का नाम आपका है जयातु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, और कहाँ पे ये बनाया गया है? महाराजगंज में। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। साथ में ही आपको ये भी पता होना चाहिए जो एशियन किंग वर्चर्स हैं ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तो इसी वजह से इनको बचाने के लिए और इनकी संख्या बढ़ाने के लिए इस सेंटर को जो है इस सेंटर को जो है लॉन्च किया गया है, बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री formed a 4-member committee led by the Finance Secretary TV Somanathan to examine the pension system for government employees? So आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? दैट इज इसे बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी। अब ये जो 4-member कमेटी है इसके बाकी मेंबर्स कौन है? दीपक मोहंते, एनी मैथ्यू एंड राधा चौहान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, the first international quantum communication conclave which was held on 27 to 28 March 2023 at dash। तो ये आपकी जो कॉन्फ्रेंस है ये कहाँ पे हेल्ड हुई थी? ये आपकी हेल्ड हुई थी न्यू दिल्ली में, तो आंसर आपका क्या हो जाता है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, राइट। अब इसके साथ साथ इसे ऑर्गेनाइज किसने किया था? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इन कोलैबोरेशन विद द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स दैट इज CDOT एंड IEEE कम्युनिकेशन सोसाइटी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस अवार्ड, जो अभी रिसेंटली हमने कॉन्क्लेव पढ़ी उसी के फंक्शन के दौरान यहाँ पे अवार्ड्स दिए गए थे। कौन कौन सी कंपनीज को दिए गए हैं? स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड पुणे, विहान नेटवर्क्स लिमिटेड गुरुग्राम, QNU लैब्स प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु, ध्रुव स्पेस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद एंड इनटॉट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड एर्नाकुलम। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को अवार्ड दिया गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस अवार्ड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम द मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड दैट इज NSDL, which of the following country gained as a FPI that is foreign portfolio investment destination for India in financial year 2023? सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा नॉर्वे एंड सिंगापुर। इन दोनों को यहाँ पे जो है बेसिकली इंक्रीज हुआ है इनका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। ठीक है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023। अब इसके साथ साथ आपको नोट करना है, अब यूएसए के बाद सिंगापुर जो है वो सेकंड बिगेस्ट ज्यूरिसडिक्शन बन गया है FPI फ्लोज का इंडिया की तरफ से। ठीक है, साथ में ही थर्ड नंबर पे कौन है? लग्जमबर्ग, और फोर्थ में है मॉरिशस। ठीक है, फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023, ये चीज याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन क्या है? सेबी डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश अ कॉर्पोरेट डेब्ट मार्केट डेवलपमेंट फंड इन द फॉर्म ऑफ अ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड विद एन इनिशियल कॉर्पस ऑफ रुपीज डैश। सो इनिशियल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट या इनिशियल कॉर्पस जो है वो कितना है? इट इज द रुपीज 3000 करोड़। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। Now next आपका क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु विंस इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स 2023। सो इनमें से कौन सी पर्सनालिटीज हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा, इनका नाम है CR राव। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जो आपके इंडियन अमेरिकन है। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, कब दिया जाएगा? इन दी जुलाई 2023, और यहाँ पे जो अमाउंट जो रिवॉर्ड है वो कितना है? $80,000 का ये रिवॉर्ड आपका है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च द OFAC 13 रेकोनेंस सैटेलाइट इनटू स्पेस। सो रिसेंटली इसे लॉन्च किया है इजराइल ने, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब इसे मैन्युफैक्चर किसने किया है? इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द स्टेट ओन इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? विच कंट्री हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट लिक्विड हाइड्रोजन पावर्ड फेरी वेसल कॉल्ड MH हाइड्रा। सो इसे लॉन्च किया है नॉर्वे ने। ठीक है,
आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए। अब नॉर्वे की जो कंपनी है इसका नाम क्या है, दैट इज नॉरलैंड, जिसने इसे बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी फीचर्स की बात करें तो इट इज 82.4 मीटर लॉन्ग फेरी, और यहाँ पे अगर पैसेंजर्स की बात करें, पैसेंजर कैपेसिटी इसकी है 300 की, एंड 80 व्हीकल साथ में ये ले जा सकती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका अगर हम बात करें कार्बन एमिशन का, तो ये रिड्यूस करता है कार्बन एमिशन बाय 95%, जो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, नेम द कंट्री दैट हैज सक्सेसफुली टेस्टेड अ होममेड कामिकाजे ड्रोन इक्विप्ड विद अ 50 kg वॉरहेड। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ये जो आपका ड्रोन है, बेसिकली जो ड्रोन है, इसे सक्सेसफुली टेस्ट किया है ईरान ने। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसका नाम क्या है, इसका नाम है मिराज 532। ठीक है, क्या नाम है इसका, मिराज 532। रेंज की बात करें तो रेंज इसकी है 450 किलोमीटर्स, और मैक्सिमम एल्टीट्यूड पे जो ये जा सकता है इट इज अ 12,000 फीट। और यहाँ पे अगर बैटरी की बात करें तो इट इज अ 3 आवर्स। ठीक है, 3 आवर्स की इसकी बैटरी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द गुलाम नबी आजाद ऑटोबायोग्राफी आजाद वाज लॉन्च इन न्यू दिल्ली। ही वाज अ फॉर्मर सीएम ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट और यूटी। सो जो गुलाम नबी आजाद थे ये आपके फॉर्मर सीएम थे, कौन से स्टेट या फिर यूटी के, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये जम्मू एंड कश्मीर के आपके सीएम रह चुके हैं। ठीक है, Now next आपका क्वेश्चन है, who authored the book title Coating India, England, Mughal India and the Origin of Empire? So आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, that is इस बुक को लिखा है नंदिनी दास ने। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। Now next is World Homeopathy or a Homeopathy Day is annually observed across the globe on. So Homeopathy Day हम observe करते हैं on the 10th of April, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। थीम की बात करें यहाँ पे तो थीम इसका है वन हेल्थ वन फैमिली। ठीक है, इसके साथ साथ जो होम्योपैथी अवेयरनेस वीक है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है, फ्रॉम द 10th अप्रैल टू 16th of April 2023 को। ठीक है, इस बार हमने 10th से 16th of April को इसे ऑब्जर्व किया था। ठीक है, now next is which of the following state got rupees 26,000 crore investment intent at a business meet in Tokyo, Japan? So ये आपका स्टेट है ओडिशा। ठीक है, ओडिशा की गवर्नमेंट ने जो इंडियन एम्बेसी है आपकी जापान की, उनके साथ कोलैबोरेशन में ये मीट जो थी आपकी बिजनेस मीट, इसे जो है होस्ट किया था, या बोल सकते हो इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ओडिशा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द सीआरपीएफ लेयर डे या बोल सकते हो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स शौर्य दिवस इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द इंडिया ऑन। सो इसे हम ऑब्जर्व करते हैं 9th of April को, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। एडिशन की बात करें तो कौन सा एडिशन था, तो इट वॉज द 58th एडिशन। अगर डायरेक्टर जनरल की बात की जाए तो ये भी पूछे जा सकते हैं, और उनका नाम क्या है, सुंजॉय लाल थॉमसन। क्या नाम है, सुंजॉय लाल थॉमसन। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द एक्सरसाइज कॉप इंडिया 23 बिगिंस बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड डैश एयरफोर्स इन वेस्ट बंगाल। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, जो ये एक्सरसाइज है आपकी कॉप इंडिया, ये होती है आपकी इंडियन एयरफोर्स के बीच में और यूएसए की एयरफोर्स के बीच में। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और ये अभी कमेंस हुई है आपकी, कहाँ पे हुई है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में, तो ये चीज याद रखना है। और यहाँ पे ये जो है 11 डेज की आपकी जो है एक्सरसाइज रहेगी, और कौन सा एडिशन है, तो ये आपका है 5th एडिशन, ये चीज याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which general insurance company has partnered with Active.ai to offer a basic insurance products to a new age micro, small and medium enterprises? So आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इस कंपनी का नाम क्या है, कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, एंड इसके सीईओ कौन है, इनका नाम है सुरेश अग्रवाल। वेयरएज जो आपका Active.ai है, इसके आपके हेडक्वार्टर कहाँ है, ये लोकेटेड है आपका बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटका में। ठीक है, एंड इसके सीईओ कौन है, इनका नाम है रघुनाथ सुब्रमण्यन। ठीक है, सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।